यमुना प्रदूषित करने वालों का यमुना प्रदूषित करने वालों का यमुना प्रदूषित करने वालों का। नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। हम हैं इस समय वृंदावन के चुंगी चौराहे पर, यानी नगर पालिका चौराहे पर। जैसा कि हमने विगत दिनों दिखाया था कि एक संत के शिष्यों द्वारा यमुना के खादर में, यानी जहांगीरपुर खादर बीच यमुना में अवैध कॉलोनी बना डाली और वहां हद तो तब हो गई जब वहां सीवर लाइन डाल दी गई। मित्रों, शासन की मंशा ये है कि वृंदावन में यमुना को, दिल्ली से लेकर ऑल ओवर में यमुना को हमें शुद्ध करना है, लेकिन कुछ लोग शासन की मंशा को पलीता लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर जब वह कॉलोनी काटी तो शासन प्रशासन के लोगों को भी यह बात मालूम होगी, लेकिन वो क्यों चुप रहे ये तो भगवान ही जाने। लेकिन जब से हमने रिपोर्टिंग करना शुरू की है, वृंदावन में यमुना में प्रदूषण के प्रति लोगों के स्वर मुखर होने लगे हैं। वही कुछ लोग कंपनी बनाकर, जो बाहर से आए हुए हैं या कंपनी बना रखी है और एक पैकेज के तहत वृंदावन में दर्शन भी कराते हैं, और जो पंडा और गाइड का हक है वो हक भी वो मार रहे हैं। वही उन पंडा पुजारियों को जिन्होंने वृंदावन की संस्कृति को आज तक अक्षुण्ण रखा है, उस संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गलत बताते हैं और खुद उनके पैसे जो भी उनसे मिलते हैं वो अपने आप उस पैसे को हजम कर जाते हैं। जब ये बात पंडा समाज को पता चली, यहाँ के ब्राह्मणों को पता चली, ब्रजवासियों को पता चली, तो जगह जगह वृंदावन में नुक्कड़ सभाएं होने लगी है। ऐसी एक नुक्कड़ सभा यहाँ हो रही है। आइए यहाँ मिलते हैं बहुत सारे लोगों से और जानते हैं कि इस सभा का या इस जो मीटिंग हो रही है उसका क्या उद्देश्य है। कहीं ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन तो बनने नहीं जा रहा है। यमुना मुक्ति यमुना मुक्ति यमुना मुक्ति जिंदाबाद। अरे नहीं यार, हमारे नेता तुम ये ना करवाओ, उंगली करो, नहीं करो, उंगली तो कर दो। हमारे कैलाश जी आपको जितने भी गंदगी है नाली यमुना में जा रहा है, सब यमुना में जा रहा है। मेरे नाले जा रही है, जो टेप बह चुकी है वो नाले में जा रहा है। केसी घाट के सारी जगह नाला वृंदावन में जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों ने आकर के यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया है और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण क्षमा नहीं करेंगे। इनको तो दंड मिलना जरूरी है और दंड मिलेगा जरूर। हम लोग नागा बाबा है, हम लोग नागा बाबा को आदेश नहीं मिला है। अगर आदेश मिल जाए तो हम इनको पूरा दंड दे सकते हैं। हमको छूट है वो गवर्नमेंट से और अपने अखाड़े से, हम चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए। छल कपट और इस तरीके से पैकेज बना के कार्य किया होता, यदि उन्होंने बड़े बड़े धर्म के ठेके वो खोले होते, उन्होंने वृद्धाश्रम के नाम पर खोला होता, गायों के नाम पर खोला होता, तो आज यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की छोटे छोटे मकान नहीं होते, इनके भी बड़ी बड़ी अटलांटिका होती, इनके भी बड़े बड़े महल होते, इनके भी बड़े बड़े होटल होते। यहाँ का ये भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों। आप एक बात बताएं, मैं योगेश जी बात उस बात की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इस बात की कर रहा हूँ कि 10 साल से 15 साल से 20 साल से वृंदावन में आने के बाद, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का हक मारने के बाद, तीर्थ पुरोहितों को बदनाम करने का जो लोग कार्य कर रहे हैं, उसको तीर्थ पुरोहित समाज जगह जगह आज जो देख रहे हैं, ये तीर्थ पुरोहित समाज अंदर से बहुत दुखी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है चंद्रमोहन जायसवाल जी। जायसवाल जी, आज जिस तरीके का माहौल वृंदावन में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप उस विषय में? देखिए, ये बहुत ही गलत हो रहा है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं कभी 1967 में आया था, तो इन पंडा समाजों ने पूरा विश्व में यहाँ की जो महिमा है बता करके यहाँ से जो आदमी आज आ रहे हैं, इन्हीं की देन है। देखिए, आज इन लोगों के पेट के ऊपर लात मारा जाए, जैसे ये पावन जी महाराज है, यहाँ हजारों आदमी आते हैं। अरे वृंदावन का स्वरूप बिहार जी है, मैन बिहार जी है, इन्होंने धंधा वहां रखा है। आदमी आते हैं वहां से तमाम जी महाराज के यहाँ जो मतलब वहाँ पूछे जाते हैं, मतलब। और ये लोग बताते पंडा समाज के आदमी। अच्छा, यमुना के प्रदूषण पर जैसा कि हमने दिखाया है कि यमुना में सीवर लाइन डाल दी है, और आप भी शायद वहां देख के आए हैं, बहुत सारे पेड़ भी काट दिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। कोई जब पेड़ कट गया, ये समझो इससे काफी मतलब जो है मोर या पक्षी वगैरह है, जानवर वगैरह बहुत मारे हुए, मतलब
और ये फिर नहीं करना चाहिए। इसका हम काफी विरोध कर रहे हैं। हम गए थे वहाँ पे, आंदोलन भी किया हम लोगों ने पीएम का धरना प्रदर्शन भी किया इसका, मतलब इसका विरोध भी किया हमने। अच्छा, हमारे साथ एक और युवा साथी है, आइए। आज यमुना खादर में जो सोसाइटी और कॉलोनियां बनाकर सीवर के नाम पर गंदगी फैलाई जा रही है, अगर इस चीज पर रोक नहीं लगा तो हम सभी ब्रजवासी, तीर्थ पुरोहित ही नहीं सभी ब्रजवासी एक होकर अनशन भी करेंगे, अनावरण भी करेंगे इसके खिलाफ में। ब्रजवासी कोई नाम और सरनेम नहीं जो हर कोई लगा ले। आप देखते हो आज कोई भी संत महात्मा होता है अपने आश्रमों से अपने विद्यार्थियों को भेजता है, ब्रजवासियों के हक को छीनता है। और वृंदावन के अंदर में जो लोग भजन के लिए आए वो अपना भजन करें, व्यापार करना है तो अपना दूसरा लेना, ब्रजवासी ब्राह्मणों के हक को ना छीना। चलो श्री राधा रानी की जय। ये हकीकत में जो है निंदनीय है। वृंदावन की यमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने उस कालिया मर्दन में छलांग लगा दी। और कालिया नाग को नाथा किस लिए कि भगवान ने सबसे पहले यमुना को या जल को शुद्ध करने के लिए अपने जीवन की रक्षा माने चिंता न करते हुए समाज के लिए अपने आप को समाहित कर दिया यमुना जल में और काली नाग को नाथ दिया। तो जब हमारे आराध्य ने काली नाग को नाथा, यमुना को शुद्ध किया, मां यमुना को अवरेल किया, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि वहां कोई कॉलोनी बसाएं, वहां पर गंदगी की सीवर लाइन डालें? ये काम बाहर के लोग जो कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है साहब, बिल्कुल गलत है। शासन प्रशासन से ब्रजवासी जो है इस बात की भर्त्सना करते हैं। मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लें और इन पर तुरंत कार्रवाई हो, ऐसी सभी ब्रजवासी चाहते हैं। तो एक बात और कहना चाहेंगे, कुछ लोगों ने पैकेज बनाकर जो काम आप करते हैं वही काम उन्होंने शुरू कर दिया है और बाहर वाले श्रद्धालुओं से वो मोटा पैसा वसूल रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आज तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा को रंगनाथ मंदिर के समीप के सभी विप्रों ने, सभी तीर्थ पुरोहितों ने तलब कर लिया है और आदेश दिया है कि तीर्थ पुरोहित पंडा सभा के होते हुए भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाहर का आकर के और एक क्या नाम है जो है संत की के अलावा उसको ओढ़ करके माने एक भक्त संत का चोला ओढ़ करके और उसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारा एड्रेस केली कुंज है और हम पैकेज बना करके माने यात्रियों को दर्शन कराते हैं, घुमाते हैं। और उसने गाइड शब्द, पहली बात हमारी डिक्शनरी में गाइड शब्द नहीं है, हम तीर्थ पुरोहित हैं, हम पंडा हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करेंगे? मुझे पूरा बोलने दो आप। जी जी जी, मेरे मन का कष्ट क्यों? क्योंकि सत्यता यह है, आज अगर हमको यहाँ पर रंगनाथ मंदिर के पास सभी तीर्थ पुरोहितों ने बुलाया है, उसका कारण है बहुत भारी कष्ट है। इतना कष्ट है कि यदि वो व्यक्ति मुझे मिलता तो मैं उसे पकड़ के पहले एक बार प्रशासन में बंद जरूर कराता। ये जिम्मेदारी है मेरी, बंद करा देता उसे मैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अधिकार का मैटर है, ये हमारे अधिकार है। वृंदावन की यमुना मैया की पूजा, वृंदावन के दर्शन, अरे क्या जाने गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, आपके राधा दामोदर, हमारे बांके बिहारी लाल, हमारे राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल, तटिया स्थान, हमारी ये सब जो है आस्था के स्थान है। इनके अंदर के भाव को तीर्थ पुरोहित ही जानता है। ये बाहर के लोग तो केवल दर्शन करा देंगे, परंतु अभी क्या नाम है, तीर्थ पुरोहित पंडा सभा ने ऐसी व्यवस्था की है प्रशासन से मिलकर के कि सभी तीर्थ पुरोहितों के कार्ड बनने और कार्डों के बाद में ऐसे सब लोग के चिन्हित हो जाएंगे और उसके बाद हम ही पकड़ के उनको प्रशासन में अंदर बंद कराएंगे। ये मेरा सभी तीर्थ आज यहाँ आप सब लोग इकट्ठे, मेरा प्रश्न वही रह गया सुभाष जी, आप सब लोग इकट्ठे हैं या नुक्कड़ सभा आपने की है, इतने सारे लोग हैं यहाँ, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे? देखो, नुक्कड़ सभा हमने नहीं की है, हमको तलब किया है। अच्छा, तीर्थ पुरोहितों ने हमको तलब किया है, पंडा सभा को तलब किया है। तो आप क्या करेंगे? बस मैं इनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा बहुत जल्दी कार्ड इशू करेगी और कार्ड सरकार के माध्यम से इशू करेगी और उसके बाद में जो जितने लपके हैं उन पर कार्ड तो होगा नहीं, तीर्थ पुरोहितों पर कार्ड होगा, उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्राह्मण समाज जो है पूरे आंदोलन के मूड में है और आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक आगे जाएगी और प्रशासन क्या इनका सहयोग करेगा, क्या खादर से जो सीवर लाइन है वो ध्वस्त की जाएगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल वृंदावन से योगेश शर्मा की एक
रिपोर्ट।